साउंड। वंदितु सौवसिदे धुवमचलमणो वमं गदिं पते ओचामि समय पावण मिनमो सुध केवली गणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथादिराज के 257, 258 दो गाथाओं के ऊपर अपनी चर्चा चल रही थी। कल जयसेन आचार्य देव की टीका में एक बहुत अच्छी बात आई कि जो जीव मारा नहीं जाता, दुखी नहीं किया जाता, वह निश्चय से जीव है। और इमीडिएटली बाद में जयसेन आचार्य देव लिख रहे हैं, वास्तव में वह सब कर्म उदय से ही होता है। दोनों चीजों का पक्ष रख दिया उन्होंने। एक पक्ष रखा ध्रुव वस्तु का, एक पक्ष रखा जहां कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, जिसमें जन्म ही नहीं हो रहा है तो मरण नहीं होगा, दुख नहीं हो रहा है तो दुखी होने की बात ही नहीं। मतलब सुखी तो है ही वस्तु से, और अनादिकाल से अस्तित्व बना हुआ है, जीवत्व बना हुआ है। ऐसी वस्तु निश्चय से जीव है। इसके अलावा उस वस्तु में उत्पादव्य वाला भी अंश है, बट वह उत्पादव्य वाला अंश वास्तविकता से कर्म उदय के निमित्त से चलता है। संसार अवस्था जब तक रहती तब तक। संसार अवस्था छूट जाए तो फिर तो कोई बाधा ही नहीं है, क्योंकि उसका परिणमन भी स्वभाव रूपी होने लगता है। किसका? उत्पादव्य वाले का। वस्तु में जो उत्पादव्य क्षणिक वाला अंश है, पर्याय वाला अंश है, उसका भी परिणमन स्वभाव रूप होने लगता है, स्वभाव की तरह ढलने लग जाता है। वहां तो कोई बाधा ही नहीं है। 479 नंबर पेज, नीचे से 5वीं लाइन फिर से एक बार पढ़ते हैं, जो अभी अभी मैंने कही। जो जीव मारा नहीं जाता है, दुखी नहीं किया जाता है, ऐसा कौन है? तो निश्चय से जीव है। यही जीव की खोज करना धर्म है। कल हमने होमवर्क में भी लिया था और किया भी होगा, और एक अलग प्रकार का थोड़ा सा बिंदु भी ख्याल में आया होगा। वस्तु ऐसी कैसी, इसकी खोज करना जैन धर्म। इस वस्तु की जो कभी मारी नहीं जाती, जो कभी दुखी नहीं होती, सुखी होने के लिए क्या करना? इस वस्तु की खोज करना, निश्चय से इस जीव की खोज करना, बस इतनी भर है। और बाकी का फिर जो कुछ इस वस्तु की खोज के अलावा जो कुछ चल रहा है, वह औदायिक भाव में ही चल रहा है। क्योंकि औदायिक भाव में कर्म के उदय में चलता है। औदायिक भाव 5 भाव है। और आगे वो लिख रहे हैं, वास्तव में वह सब कर्म उदय से ही होता है, जो व्यवहार में होता है, पर्याय में होता है, उपचार में होता है। इतनी भर बात है। अब 170 नंबर का कलश अमृत चंद्र आचार्य देव का इसी चीज को फिर से और दृढ़ कर रहे हैं। उसी नंबर पेज के ऊपर एक बार उसका पाठ करते। मिथ्या दृष्टे से एवास्य बंध हेतु विपर्यात य एवाद्यवसायो य म ज्ञानात्मास्य दृश्यते। संक्षेप में ही चर्चा कर रहे। श्लोकार्थ, अस्य मिथ्या दृष्टे, इस मिथ्या दृष्टि के, यह एव अयम अज्ञानात्मा अध्यवसाय दृश्यते। जो यह अज्ञान स्वरूप अध्यवसाय दिखाई देता है, सह एव वह अध्यवसाय ही विपर्यात विपर्य स्वरूप मिथ्या होने से अस्य बंध हेतु, इस मिथ्या दृष्टि के बंध का कारण है। नाविन्य के 2-3 बिंदु है। एक तो अध्यवसाय क्या होता है, स्वामी जी ने अपने प्रवचनों में खोला है
अध्यवसाय के 3 अर्थ होते हैं। अध्यवसाय का यहाँ जो अर्थ है, स्व और पर वस्तु के एकात्व अध्याय से, एकत्व पने से जो मिथ्या भाव होते हैं उस मिथ्या भाव को अध्यवसाय का है। एक अर्थ मतलब विपरीत, वस्तु के जैसी है वैसा नहीं जानना, या जानना मैं जानबूझकर कह रहा हूं, चर्चा करते हैं उसके ऊपर। दूसरा अर्थ होता है सामान्य में, सामान्य जो भाव होता है, प्रत्येक गुण का भाव एक एक समय में एक एक होता है। रस का भाव, गंध का भाव, या जीव में श्रद्धा का भाव, श्रद्धा का परिणमन, सामान्य रूप से जो परिणमन होता है उसे भी अध्यवसाय कहा जाता है। और तीसरा अध्यवसाय का अर्थ है निर्मल परिणमन, जहां मलिनता नहीं, स्वभाव रूप परिणमन। इन तीनों में से यहां पहला अर्थ लिया गया है। अध्यवसाय का अर्थ है मलिन परिणाम, मिथ्या परिणाम। अब यहां पे ज्ञान सापेक्ष चर्चा चल रही। यहां तक हम चर्चा क्या करके, ऐसा मानता है, मानता है, मानता है। तो मानता मतलब मानता कौन है? श्रद्धा की पर्याय। अब जो चर्चा चलेगी इस कलश में भी और आगे की भी गाथा में, यह जानने की अपेक्षा से चलेगी, ज्ञान की अपेक्षा से चलेगी। कोई कहेगा ये कैसे कह सकते आप? तो कलश में एक शब्द पड़ा है विप्रय। तो हमने कभी सुना होगा, तत्वार्थ सूत्र जी की टीका आदियों में भी पढ़ा होगा, मिथ्या ज्ञान की 3 अपेक्षा खड़ी की, 3 भेद है। एक संशय रूप, एक विपर्य रूप और एक अनवद्यसाय रूप। मिथ्या श्रद्धा में ऐसे भेद नहीं है, मिथ्या चारित्र में ऐसे भेद नहीं है। यहां पे क्यों? क्योंकि जानने में ये गड़बड़ हो रही है। जानने में क्या गड़बड़ हो रही? संशय विपर्य, संशय हो रहा है। चांदी है कि सीप है, सामान्य उदाहरण आता है। मैं शरीर हूं या जीव हूं, ऐसा संशय होना। विपर्य, चांदी है बट सीप मानना, सीप है बट चांदी मानना, विपरीतता। जीव है बट शरीर मानना, विपरीतता। और अनवद्यसाय, मालूम नहीं, चांदी है, सीप है, अपने को क्या करना, अपने को इससे कोई मतलब नहीं। जैसा है वैसा, शरीर है कि जीव है, इतना कौन विचार करे? क्या आवश्यकता है? शरीर है कि जीव है, जो है सो है, चलने दो। अपने को 2 बार की रोटी मिलती है, सोने के लिए मिलता है, काम चल रहा है, चलने दो। तो ये 3 में से वो क्या कह रहे हैं कि ये जो मिथ्या दृष्टि है, कौन मिथ्या दृष्टि? जिसकी चर्चा लगभग 247वीं गाथा से चलती आ रही, जन्म मरण आदि आदि की अपेक्षा से। इस मिथ्या दृष्टि के जो यह अज्ञान स्वरूप, ज्ञान की अपेक्षा से चर्चा चल रही, जानने की अपेक्षा से चर्चा चल रही। तो अज्ञान स्वरूप अध्यवसाय, मिथ्या परिणाम दिखाई देता है, वह अध्यवसाय ही विपर्य स्वरूप मिथ्या होने से, उस अध्यवसाय को मिथ्या का, विपर्य का, संशय और अनवद्यसाय नहीं का। संशय अनवद्यसाय अलग क्वालिटी का है, ये साक्षात विपरीतता है। साक्षात विपरीतता मतलब साक्षात एक वस्तु दूसरे वस्तु का कुछ कर नहीं सकती है, और ये ऐसा जान रहा है कि मैंने ऐसा किया, मैं नहीं करता था तो ये सुखी नहीं होता था, मैं नहीं करता था तो ये जिंदा नहीं रहता था, ऐसा जानना विपरीत। विपरीतपना क्या हो गया? वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा नहीं जानना विपरीतता। वस्तु स्वरूप कैसा है? वस्तु स्वरूप में यथार्थ में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। एक द्रव्य में भी ध्रुवता को उत्पादवय रूप नहीं कर सकते, उत्पादवय को ध्रुव नहीं कर सकते। एक ही वस्तु में, एक वस्तु में उत्पादवय ध्रुव युक्तम सत है। अपना जो सत है,
अपनी बात करते, बाकी द्रव्यों को छोड़ दे। अपना जो सत है वह उत्पाद वे ध्रुव युक्तम है, उसमें ध्रुव को उत्पाद वे नहीं कर सकते हैं, उत्पाद वे को ध्रुव नहीं कर सकते। ऐसे वस्तु स्वरूप को भी नहीं जानना विपरीतता। जब एक वस्तु में ऐसा नहीं कर सकते हैं तो बाहर का तो सवाल ही नहीं। अपने घर के बाहर, अपने घर में ही हम दूसरे को, मतलब लड़के को, भाई को, बहन को, माता पिता को बदल नहीं सकते हैं। वो अपनी सुनते नहीं है, बाहर वाले कहां से सुनते? हालत ऐसी। अपना घर मतलब अपना चतुष्क है, अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव। अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अपने अनादि निधन तत्व को आप व्यय नहीं करा सकते, नाश नहीं करा सकते, और उत्पाद व्यय वाले तत्व को ध्रुव नहीं कर सकते। ऐसा वस्तु का स्वरूप होते हुए भी ऐसा नहीं मानना, यह विपरीतता। तो इससे क्या होता है? तो आगे कह रहे बंद होता है, कर्मों का बंध। कर्मों का बंध इससे हो जाता, बस मान्यता से हो जाता, बाकी से नहीं होता। मान्यता ठीक हो जाए तो चारित्र मोह से जो बंध होता है उसको गौण कर दिया। चारित्र मोह के बंध को गौण क्यों किया है? अनंत संसार का कारण नहीं, हमें रुलाएगा नहीं वो। थोड़े काल में हम मुनिपना अंगीकार करके शपथ श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान करके मोक्ष चले जाए, इसलिए वो इतना बाधाकारी नहीं। बाधाकारी कौन सा है? मात्र इतनी मान्यता। बाहर में क्या क्रिया कर रहे हैं इसकी चर्चा ही नहीं चल रही है। आप अच्छे से समझना, पूरा फोकस परिणाम के ऊपर चल रहा है, पूरा फोकस एग्जैक्ट उपादान के ऊपर चल रहा है, या एकदम नजदीक वाला नियामक अंतरंग निमित्त के पास चल रहा है। अंतरंग नजदीक वाला नियामक निमित्त मतलब कर्म का उदय, और उपादान में क्या चल रहा है? परिणाम के ऊपर चल रहा है। बात दो पे ही लाके खड़ी कर दी हुई। बाहर में शुभ क्रिया चल रही उत्कृष्ट वाली, द्रव्यलिंगी श्रावक की कहो, द्रव्यलिंगी मुनि की कहो, उस क्रिया की बात ही नहीं चल रही। वो बोल रहे हैं उस क्रिया से बंद होता ही नहीं। हाथ को ऊपर नीचे किया या हाथ को अच्छे से ऐसा जो भी कोई क्रिया की, जो भी, या आदान ये उठाते वक्त अच्छे से देख लिया और रखते वक्त बोले ये जो बाहर में आंखों से दिख रही है क्रिया, इससे कर्म बंधन ही नहीं हो, क्योंकि ये पुद्गल की क्रिया। तो बंध किससे हुआ? मैं इसको उठा सकता हूं, मैंने इसको देख के उठाया, मैंने ऐसे धर्म का पालन किया, ऐसा अज्ञान रूप अध्यवसाय, यह विपरीतता। क्यों? मैं इसको उठा नहीं सकता हूं। सब उठाते हुए तो दिख रहे, देख के उठा रहे आप, आंखों से आपने अच्छे से देखा, यहां जीव आदि तो नहीं है। वो कह रहे हैं मैंने अगर इसको उठाया, ऐसी तेरी मान्यता है, ऐसा तेरा जानना है, तो यही मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान। तो तूने अपने को जाना ही नहीं, जाना नहीं। सब कैसे क्या बोल रहे जाना? मैंने तो आगम से जाना, मैं तो ज्ञायक हूं, मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो अनादि निधन तत्व हूं। अगर अनादि निधन अमूर्तिक तत्व अपने को जानता तो मूर्ति को कैसे उठा पाएगा? सब उठते हुए तो दिख रहा है, उठते हुए जो दिख रहा है वह तो निमित्त नैमित्तिक से चल रहा है। तुम्हारे इस वस्तु को उठाने का भाव, आंखों से देख के फिर उठाने का भाव, यह तुम्हारा राग भाव, और राग भाव के साथ में अज्ञान रूप अध्यवसाय, राग भाव के साथ में पर द्रव्य के कर्तृत्व आदि का भाव, यही मिथ्या। तो यही कर्म, इससे क्या कर्म बंद हो रहा है साहब? इससे तुम्हारा अनंतानुबंधी और मिथ्या, ये ऐसे उठाने से। ऐसा कैसा जैन धर्म?
ऐसा कैसा जैन धर्म साहब, ये तो ऐसा करेंगे तो हम तो जी नहीं पाए, इससे मिथ्यात्व का बंध होने लग जाए। हम तो ऐसा मान रहे थे, हम सुदेव सुगुरु सुधर्म को मानते, तो हम सम्यक दृष्टि, हम आगम के ऊपर श्रद्धा रखते तो हम सम्यक दृष्टि। स्थूल रूप से सही है ना, कहां गलत कह रहे? तुम कहीं गलत नाव में नहीं बैठे, उस अपेक्षा से तुम्हें सम्यक दृष्टि कह दिया। बट यह प्रकरण निश्चय का चल रहा है, प्रकरण चल रहा है पर्याय में क्या होना है। ध्रुवों में बदल नहीं होता है, स्थायी वस्तु में बदलाव नहीं आ रहा है। बदलाव जहां आ रहा है वहां क्या चल रहा है, और वहां में भी ज्ञान और श्रद्धा, बस दो को पकड़ रहे, ज्यादा और कहीं फोकस नहीं देना। अनंत गुणों को देखना ही नहीं, 47 शक्तियां याद भी नहीं रहे चलेगा। कोई कहेगा साहब इतने दिनों से आप ये 47 शक्तियों का पढ़ रहे, आपको याद नहीं हुआ, नहीं हुआ ठीक है, हो गया तो सही, नहीं हुआ तो ठीक है। कोई अगर कहेगा देखो मैं बिना देखे पढ़ता हूं कितना ज्ञानी हूं, भैया 47 शक्तियां पढ़ ली, बट तेरे पर्याय में, तेरी परिणति में जहां बदलाव आना चाहिए, ज्ञान शक्ति में, चिति शक्ति आदि जो कोई शक्तियों की बात चली है, वहां क्या हो रहा है? उसमें से भी हमने 2 शक्तियों की बात की, 2 बस, उसमें भी ज्ञान पे ही फोकस चल रहा है पूरा। आप सवर अधिकार ले लो, आप आश्रव अधिकार ले लो, आप निर्जरा अधिकार ले लो, आप अभिबंध अधिकार में भी बात कर लो, पूरा फोकस ज्ञान के ऊपर, ज्ञान के ऊपर थोड़ा जोर दिया है और काम उसे ही करना। आज तक जितनों ने किया है इसी के बलबूते पे, ज्ञान के बलबूते पे की, और अन्य की ताकत नहीं, श्रद्धा की भी ताकत नहीं, चारित्र की भी ताकत नहीं, वीर्य गुण की भी ताकत नहीं, सब पुरुषार्थ तो जानने की ताकत मात्र ज्ञान की। तो उस ज्ञान ने यथार्थ, तो प्रकरण अपना चल रहा था इस वस्तु को उठाने का। हमने देख शोध के, मुनिराज देख के आदान निक्षेपण समिति पालन कर रहे थे, और आप कह रहे ये अज्ञानी, ये कर्मों का बंद कर रहे, इतना अच्छे से देख शोध के उठा के भी। ऐसा ही जैन धर्म, ये समझना ही बहुत महत्वपूर्ण। वो कह रहे हैं मुनि बनने के बाद भावलिंगी मुनिराज भी वस्तु को उठाते देख शोध के, और द्रव्यलिंगी भी उठाते, और दोनों के उठाने में फर्क पड़ गया। बाहर के एक्शन दोनों की समान, फर्क पड़ गया। क्या फर्क पड़ा? श्रद्धा की पर्याय ऐसी उत्पन्न हुई, वो ऐसा मानते हुए उत्पन्न हुई कि मैं इसको उठा नहीं सकती, उठाते हुए भी ऐसा मान रही। श्रद्धा की पर्याय क्या मान रही है? मैं अनादि निरंतर तत्व, मैं चैतन्य तत्व, जड़ को उठाना मेरा काम नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, ऐसा मानते हुए उठा रहे। आदान निक्षेपण की बात चल रही है, अपनी एक समिति की बात चल रही। पर्याय प्रकरण कहां से आए? विपरीतता क्या है? अपने को ख्याल में नहीं आती साहब इसमें विपरीतता क्या हो, और ये कैसी जैनियों की विपरीतता क्या है, विपरीतपना क्या है? जब ये उठा रहे हैं तभी श्रद्धा मान रही है कि मैं इसको उठा नहीं सकता। फिर उठाने में मजा नहीं आए तो मजा क्या करना, अपने को ये काम थोड़ी करना। ये उठाना आदि है, मुनि को कोई उसमें सुख नहीं होता कि देखो मैं कैसा अच्छे से इसको आधा निक्षेपण से उठा पाऊं, ऐसा उनका भ्रम नहीं है। उनको इस बाहर के चारित्र में सुख नहीं होता है। किसको? भावलिंगी, उनको मजा ही नहीं आता इस। वो तो कह रहे कि मैं मन वचन काय की गुप्ति पूर्वक श्रेणी चढ़ नहीं पा रहा हूं, और जब मैं बाहर आता हूं तो 5 समिति पूर्वक क्रिया करनी पड़ती है अष्ट प्रवचन मात्रिका के अनुसार, तो ये करना पड़ रहा। इसे अपना अभिमान, इसे अपना गौरव नहीं मानते हो। और ज्ञान उस समय क्या जान रहा है? ज्ञान जान रहा है उठ रहा है, बट मैंने उठाया ऐसा नहीं जानते। जानने में क्या फर्क पड़ गया? वस्तु अपने स्वयं से उठी है, अपनी
क्रियावती शक्ति से उठी, ऐसा वो जानता। चारित्र भले ही ऐसा विकल्प करे कि मुझे इसको उठाना है, देख शोध के उठाना है, ऐसे विकल्प करके भी वह अनंतानुबंधी का विकल्प नहीं, वह संज्वलन का विकल्प है। और उससे विपरीत वहीं पे बाजू में उसी संघ में एक द्रव्यलिंगी मुनिराज, सबकी दोनों की क्रिया समान, बट ये उठाते वक्त मैंने देख शोध के उठाया, ऐसे श्रद्धा का परिणमन हो रहा है, ज्ञान का परिणमन हो रहा है, मैं उठा रहा हूं, ज्ञान का परिणमन। इससे वो मिथ्या दृष्टि हो गए, पहले गुणस्थान वाले हो, और उन्हीं के बाजू में कोई युद्ध लड़ रहा है, व्यापार कर रहा है, सम्यक दृष्टि, और वह युद्ध की क्रिया करते हुए, शत्रु को मारते हुए भी वह उनसे भला माना जाएगा, सम्यक दृष्टि माना जाए। तो कैसे क्या? वह युद्ध करते हुए, मारते हुए भी उसके श्रद्धा में ऐसा भाव नहीं कि मैं इसको मार सकता हूं, ज्ञान में ऐसा जानना नहीं कि मैंने इसको मारा, इसको मारना अच्छा है, मैंने इसको मार के दुख दिया, ऐसी मान्यता में नहीं और जानने में नहीं, और चारित्र में ऐसा विकल्प खड़ा हुआ है कि मुझे इसको हराना है, मुझे इसके साथ युद्ध खेलना है, मुझे इसका विरोध करना है, जो कुछ विकल्प खड़ा हो। अब बाहर की क्रियाओं को कंपेयर करें, पकड़ में ही है, आपको वो कह रहे उतरना पड़ेगा अंदर में जहां श्रद्धा का परिणमन हो रहा है। श्रद्धा का परिणमन कहां हो रहा है? शरीर में नहीं हो रहा, शरीर में श्रद्धा नाम का गुण ही नहीं। अज्ञान का अध्यवसाय जो विपर्य रूप हो रहा है वो शरीर में नहीं हो रहा है, जीव में हो रहा है। शरीर में अज्ञान नाम का कोई परिणमन ही नहीं हो रहा है, कोई अध्यवसाय नहीं हो रहा है, कोई विपरीतता ही नहीं हो रही। अनादिकाल से विग्रह गति छोड़ के बाकी समय में हमने एक भी समय शरीर को छोड़ा नहीं, एक भी समय छोड़ा नहीं, विग्रह गति को गौण कर दिया मैंने। 3 समय का ही मैक्सिमम होता है, और फिर भी अनादिकाल से एक भी बार शरीर अज्ञान रूप परिणमित नहीं हुआ, श्रद्धा मिथ्या दृष्टि रूप मूढ़ रूप परिणमित नहीं हुई। तो इसका परिणमन किसका चला? तो कहते हैं श्रद्धा की, जीव का चला, श्रद्धा की और ज्ञान। क्यों चला? तो विपरीतता की वजह से। क्या विपर्य हुआ? जैसा है वैसा जाना नहीं। कैसा जाना नहीं? वस्तु स्वरूप को जाना। वस्तु एक साथ ध्रुव भी है और उत्पाद युक्त भी है, निर्मल भी है, मलिन भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है, शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है। ऐसे वस्तु व्यवस्था को अच्छे से नहीं जानना। स्व वस्तु भी है, पर वस्तु भी, बहुत सारी वस्तुओं में मिली हुई। इन वस्तुओं को ऐसा नहीं जानना, यही विपरीतता है। और ये विपरीतता ज्ञान में चल रही है, इसलिए उसको अज्ञान रूप अध्यवसाय के विपरीततावश ऐसा कहते। ये चीज लौकिक में नहीं होगी, लौकिक में नहीं होगी, 363 मत में नहीं होगी, और लौकिक पढ़ाई में भी आएगी। और इसीलिए लौकिक पढ़ाई कितनी भी प्राप्त कर लेवे, ये अध्यवसान की ये कला नहीं पकड़ में आई कि मैं परद्रव्य को सुखी दुखी कर सकता हूं कि नहीं, जिला सकता हूं क्या, मरा सकता हूं क्या, मैं पैसे कमा सकता हूं क्या, घर चला सकता हूं क्या, गाड़ी खरीद सकता हूं क्या, मैं परिवार को सुखी कर सकता हूं क्या, बच्चे को बड़ा कर सकता हूं क्या, आदि आदि विपरीतता हटेगी। तो इतनी डिग्री आके भी लौकिक वाली, इतना पैसा कमा के भी वह अंतर में दुखी ही रहेगा, आकुलित ही रहेगा। और उससे विपरीत कोई निर्धन है, बट उसे ये तत्व समझ में आ गया, या कोई तिर्यंश संज्ञ पंचेंद्रिय वाला, उसे समझ में आ गया, वो निराकुल है, सुखी। सुख दुख वस्तु के ऊपर डिपेंड नहीं है। सुख दुख धन के ऊपर देखो कितने भ्रम खड़े करा दिए बाहर, और ये हवा तो और जोर से चलने वाली, घबराना नहीं। अब इसमें जिसके जितने जितने बच जाएंगे बच जाए, और बचने वाले कौन?
जो जिनवानी का आश्रय लेवे वो बचे, और अन्य बच नहीं सकते। अन्य कितना भी बाहर कर ले, क्योंकि उनके पास बचने के लिए जो मेन साधन चाहिए वस्तु स्वरूप वाला, जो यथा योग्य जैसा वस्तु स्वरूप है उसको दर्शाने वाला शादवाद रूपी जिनवानी में ही प्राप्त होगा, अन्य जगह नहीं होगा ही। फिर भले आप लाखों की फीस पे करो, लाखों के डोनेशन दो, करोड़ों का खर्चा करो, कुछ भी करो, वो मिलेगा नहीं। यहां मिल जाए, भगवान की वाणी में मिल जाए। कितनी करुणा इन लोगों की, आचार्य देव आदि की, गजब की वस्तु व्यवस्था को सरल भाषा में लिख दिया, बस हमें पकड़ते आना चाहिए। तो क्या कह रहे हो, जो यह अज्ञान स्वरूप अध्यवसाय दिखाई देते हैं वह अध्यवसाय ही लगाया, मतलब अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं, अन्यथा नहीं, यही लगाया मतलब ब्रेक लगाना, कि मतलब कुछ तो भी विशेष बिंदु कहना चाह रहे, एव लगा दिया उन्होंने। सह एव वह अध्यवसाय ही विप्रय स्वरूप मिथ्या होने से इस मिथ्या दृष्टि के बंध का कारण, ये परिणाम ही बंद करा रहे। ये परिणाम जीव के हो रहे हैं, हम जीव है, कोई दूसरा जीव की बात नहीं चल रही। और हम में से भी वह परिणाम जो मिथ्या दर्शन के साथ है, जो अज्ञान के साथ है, जो विपरीतता के साथ है। वस्तु स्वरूप बहुत सरल है। वो कहते हैं तुम्हारा जितना शरीर है उसी में तुम हो, आप शरीर से बाहर जितना कुछ है पर, ये तुम साक्षात शांति से बैठ के तर्क युक्ति अनुमान से विचार करो तो निर्णय कर सकते हो। बस तुम्हें थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, ये पुरुषार्थ में आ जाएगा। कठिन लगेगा और साहब ये तो छूट जाएगा। अरे छूटेगा क्यों? बाहर वाले को किसी को कहने की आवश्यकता नहीं, इस वस्तु को कहने की आवश्यकता है कि मैं तुम्हें पर जानता हूं, पर मानता हूं। वो कह रही तुम्हें इस वस्तु को हटाना नहीं। देखो कितना सरल काम है, स्वपर का भेद ज्ञान करना, श्रद्धा ठीक करना, विपरीत रूप अज्ञान को दूर करना, कितना सरल काम। वस्तु को कहने जाना नहीं, भैया मैं तुम्हें अभी पर के खाते में डाल रहा हूं, अभी तक मैं अपना जान रहा था, अपना मान रहा था, अभी पर में जान रहा हूं। ये सब कुछ करने की, वो वस्तु को वही पड़े रहने दो, जहां है वहां उसको उसका परिणमन करने दो। चेतन को चेतन रूप, अचेतन को अचेतन रूप परिणमन कर। शरीर के बाहर वाला तो इजीली हम पर में खड़ा कर सकते हैं, श्रद्धा से और ज्ञान से। तर्क युक्ति अनुमान चाहिए, विवेक चाहिए वहां। अब रही बात शरीर की और अंदर में विराजित भगवान, इन दोनों में भेद ज्ञान करना, वो भी हो सकता आराम से। हम आसपास की दुनिया देखती है और शास्त्र आदि भी पढ़ते हैं, मरण धरण चलते रहते, वहां से निर्णय कर सकते हैं। शरीर तो यहाँ का यहाँ रह गया, आदि आदि से आराम से भेद ज्ञान हो सकता है बिना शरीर को पीड़ा दिए। इसको भी पीड़ा देने की आवश्यकता नहीं, इसको आराम से 2-3 बार जितना खिलाना है खिलाओ, निलाना है निलाओ, इसको जो कुछ और करने के भाव है सब करो, बट दिमाग में रखना ये कभी भी धोखा दे सकते। फिर बिना काम का हेयर स्टाइल करने में समय नहीं जाए, फिर नॉर्मली जो हो जाएगा जो हो जाए, फिर जो बचा हुआ समय है वो यहां फोकस होगा। बहुत इजी है, कठिन मान रखा है, कठिन कर लिया है, ये भी भ्रम। धर्म को कठिन, धर्म कैसे कठिन हो सकता है? धर्म क्या है? अपनी पर्याय का, अपने स्वभाव का निर्णय होना, उसको मानना, उसको जानना, उसमें लीन होना, ये धर्म। वस्तु का स्वभाव ही धर्म। वस्तु मतलब या पर्याय और उसका स्वभाव मतलब त्रिकाली। उस पर्याय का अपने त्रिकाली में अहम होना, जानना, ये धर्म। अब ये दोनों अपने, फिर भी कठिन लग रहा है।
साहब वो खींच नहीं पा रहे। पर्याय पर्याय को कुछ खींचना नहीं, बस जानना है। ये सब ये जाने तो अगले समय की पर्याय पलटी ले ली। क्यों? अगले समय की पर्याय नित्य नहीं उत्पन्न हुई है। एक समय की पर्याय का उस अगले समय की पर्याय के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। इसे ही प्राग भाव प्रध्वंसा भाव कहते। तो जश्न मनाने की आवश्यकता है। सही जश्न ये मनाना चाहिए कि देखो कितना सुंदर वस्तु है, उसमें अनादिकाल से जो हो गया, बस छोड़ो। अभी वर्तमान क्या कह रहा है? वर्तमान में ये कह रहे हैं ये पर्याय विपरीतता वाली है, चिंता मत करो, अगले समय की पर्याय नहीं आएगी। इस विपरीतता का इस नई पर्याय पे कोई इफेक्ट नहीं, निश्चय से, वस्तु स्वरूप से, परम निश्चय से। अगर इस पर्याय का इसके ऊपर इफेक्ट आने लग गया तो चोर कभी भी चोरी के इस पे से कभी भी छूट नहीं सकता। वो कहते हैं ये पर्याय में चोर था, यहाँ पे वो चोर से अलग होके अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति बन सकता। नहीं तो जो अनादिकाल पहले चोर था वो अनंत काल तक चोरी। कितने वर्तमान युग में विद्युत चोर आदि कितनी घटनाएं आती। वो जम्बू स्वामी के साथ वो चोर कल्याण करके चला गया। वो नाग कुमार मुनिराज के साथ में वो डाकू दीक्षा लेके कल्याण करके, कितने कितने उदाहरण आते। चोर के तो बहुत उदाहरण। वो हार चुरा रहा है, कोई क्या चुरा रहा है, वो अंजन चोर, और तो ज्यादा ही फेमस, उसकी तो महिमा समनभद्र आचार्य आदि सब गाते। था ना, यहां था ना, मैं अंजन चोर था, बट यहां नहीं हूं। बस किया क्या, फर्क क्या क्या किया कि विपरीतता हटा दी। ये नहीं सामर्थ्य। इसके लिए जो कुछ किया जाएगा उसे पुरुषार्थ कहा जाएगा। पुरुषार्थ कोई अलग वस्तु नहीं है। पुरुषार्थ जीव की पर्याय है, जीव का परिणमन है, अन्य कुछ नहीं पुरुषार्थ। यह क्या कह रहे? इस मिथ्या दृष्टि के बंध का कारण है, और इस मिथ्या दर्शन की वजह से उसे बंध हो रहा है। ये अगर अच्छे से पकड़ में आ गया, ये बहुत जो भी चर्चा चल रही इस कलश में भी और पिछली गाथाओं में, तो समझ लेना हमें बंध तत्व अच्छे से समझ में आ जाए। और नहीं समझ में आया तो 10 बार पढ़ना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, शंकाओं का समाधान करना चाहिए। क्योंकि बंध तत्व समझे बिना बंध में है या नहीं वो समझ में नहीं आएगा। मुक्त होने के लिए प्रयास नहीं चले, सवर निर्जरा प्रारंभ नहीं होगी। और 7 तत्व समझे बिना 7 तत्व में छिपी हुई ज्योति कहाँ से समझ में आएगी? एक तत्व नहीं समझा तो 7 तत्व नहीं समझ में आ रहा। ये भी बात नक्की। 7 को या 9 की चर्चा चल रही, क्योंकि पुण्य पाप को अलग से खड़ा कर दी। तो 9 तत्वों को समझना मतलब जैसा है वैसा। तो ये कह रहे हैं बस इसी से बंद हो गए। क्या हमें ऐसा लगता है कि द्रव्यलिंगी मुनि बाहर की क्रिया इतनी सुंदर, अहिंसा आदि रूप, 5 समिति आदि रूप करके भी वह कर्म का बंध कर रहे हैं, और बाजू में कोई निश्चय सम्यक दृष्टि, युद्ध करते हुए भी, हिंसा करते हुए भी वह अबंध है, जाने है, कर्म का बंध नहीं कर रहा है, 41 प्रकृतियों का निरोध कर रहा है। क्या हमें इस पे श्रद्धा होती है? हाँ में हाँ नहीं मिलानी। हाँ में हाँ मिलाएगी तो अपने को धोखाबाजी होगी, और नहीं समझा है तो नहीं समझा, तो समझने का प्रयास हो सकता है। कि समझ में नहीं आता है, बाहर में इतना सब चलते हुए भी, युद्ध आदि करते हुए भी मार रहा है, हजारों को मार दिया, और फिर भी कह रहे हैं इनकी 41 प्रकृतियों का निरोध हुआ। वो युद्ध करते हुए भी शायद समय दृष्टि लेते, शायद समय वाले को छोड़ दो, वो छिन्मय पानीमय छिन्मय वो कहीं और चलता जाएगा। तो कोई कहे शायद समय दृष्टि ले लो, राम ले लो, किसी को भी ले लो, और ये कह रहे ये बंद नहीं कर रहे। और इससे विपरीत द्रव्यलिंगी मुनिराज 11 अंगनों पुरों के पाठी, मासोपवासी, कूदियो को गुरु को धर्म को भजते नहीं है, 4 संधि काल में सामयिक करते हैं, खड़े खड़े एक बार भोजन लेते हैं, केश लोच आदि करते हैं 4 माह के पहले, ऐसी सब क्रिया के धारी भी साहब, ये कैसा जैन धर्म? महिमा आनी चाहिए इसी जैन धर्म। कल ऐसी
दादी जी को वादिराज मुनिराज की कहानी पढ़ के दिखा रहा था, आंखों में आंसू आ गए। कैसी गजब की प्रवृत्ति! वादिराज मुनिराज उस सृष्टि को समझा रहे, इतना भी भावुक होने की आवश्यकता नहीं है वस्तु स्वरूप में कि तुम वहां राजा को कुछ भी कह के आ गए कि नहीं 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 जैन मुनि कोड़ी नहीं होते हैं आदि आदि, और उनका ये भावुकता क्या काम? अरे भाई, उस कोड़ को मैं कर नहीं सकता कुछ। अज्ञानी कुछ भी कहे कि नहीं नहीं ये तो आपका ही चमत्कार माना जाएगा, आपने ही कोड़ को अच्छा किया, तो भैया उंगली में कैसी रहेगी? भावुकता वाला नहीं। कितनी कितनी गजब व्यवस्था है, कितनी गजब व्यवस्था वस्तु स्वरूप। और पूरी दुनिया दुखी दिख रही है, एकमात्र कारण है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ करता नहीं, ये भली बाती जाना नहीं, माना नहीं, इसलिए परेशान। और इसलिए खेत कितना होते, इतना सब किया साहब, हमने बच्चों को इतना किया और उन्होंने लात लगा दी, हमें वृद्धाश्रम भेज दिया, हमारी प्रॉपर्टी हड़प ली, हमारा ऐसा कर लिया, हमारा ध्यान ही नहीं रखते, वहां से बैठ के सिर्फ फोन करते, हेलो 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 करते, फोन भी नहीं करते साहब, हमें पीछे पड़ रहे। अरे ऐसा ही होगा। तुम औदयी भाव में, तुम मोह के भाव में, अज्ञान रूप भाव में, विपरीत भाव में गमन करोगे तो ऐसा ही हो, तुम्हें रोना ही पड़े। और तुम समझदारी रखोगे, कर्तव्य करो ना, बट मोह के साथ कर्तव्य करोगे, कर्ता बुद्धि के साथ कर्तव्य करोगे तो दुख होगा। और बिना मोह के, बिना अटैचमेंट के, जो अपना अभी राग था, भाई शादी कर ली, बच्चे हो गए, उनके प्रति गृहस्थी की अपेक्षा से जो कर्तव्य वो करोगे, वो करते हुए भी कर्ता नहीं मानोगे, विपरीतता नहीं रहेगी, तो फिर कोई देश नहीं। वो तुम्हारी सेवा करे तो बहुत अच्छा लड़का है, नहीं करे तो बहुत बुरा, ऐसे दोनों विकल्प खड़े नहीं होंगे, क्योंकि परद्रव्य के आश्रय से रहेगा ही काम। अच्छे अच्छे जैनी मैंने देखे नजदीक, 2-2 4-4 बेटे, सब हालत गंभीर, रोना पड़े। क्यों? तुम्हारे कर्म उदय से ऐसा हुआ है, उनकी गलती नहीं हो, तो तुम्हारे कर्म उदय के निमित्त रूप में मोहताज। तुम्हें ये साइंस समझना ही पड़ेगा एक बार के लिए। कर्म व्यवस्था वाला साइंस गजब का है, वस्तु स्वरूप के अनुसार द्रव्य कर्म की व्यवस्था, भाव कर्म की व्यवस्था किसी की ताकत नहीं, 363 मत की भी नहीं। और लौकिक पढ़ाई, मैं बीच में लौकिक पढ़ाई को लाता हूं क्योंकि बहुत महिमा है हमको, PhD, डॉक्टरेट, कलेक्टर, इंजीनियर, ये सब, ये इसकी धूल थोड़ी उड़ाओ और इसकी महिमा गाओ। इसकी महिमा नहीं आएगी तो ये वस्तु भी समझ में नहीं आएगी। आगे कह रहे भावार्थ में मिथ्या अभिप्राय ही मिथ्यात्व है और वही बंध का कारण है, ऐसा जानना चाहिए। अध्यवसाय के लिए नीचे एक नोट लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं। जो शुरू में मैंने कहा था उसी की बात सामान्य से कर रहे हैं। जो परिणाम मिथ्या अभिप्राय सहित हो, मिथ्या मान्यता सहित हो, स्वपर के एकत्व के अभिप्राय से युक्त हो अथवा वैभाविक हो, उस परिणाम के लिए अध्यवसाय शब्द प्रयुक्त किया जाता है। मिथ्या, निश्चय अथवा अभिप्राय के अर्थ में भी अध्यवसाय शब्द प्रयुक्त होता है। इस तरह से और सामान्य से भाव अपेक्षा से होता है। 259 नंबर गाथा अगले पेज के ऊपर, इसी में जो कलश में चर्चा है वही है, थोड़ा सा और अच्छे से खोला है। यहां कुंद देव ने बुद्धि ये शब्द यूज किया है। जिस बुद्धि की हम महिमा गाते बाहर, उस बुद्धि को वो मूढ़ बुद्धि कह रहे। कैसे? एक बार उस गाथा का पाठ करते हैं। ये साधु जमदी दे दुखी दसुई दे करे मि सत्तेती, ये साधे मूढ़ मदी सुआसुअम बंद दे कम्मम। सुखी करो जीव को वो मूढ़ मति तेरी, अरे शुभ अशुभ बांधे कर्म को। बुद्धि की बात चल रही है। देखिए क्या कहते हैं। अब यह कहते हैं
कि यह अज्ञान में अध्यवसाय ही बंध का कारण है। कौन सा अध्यवसाय? जिसकी चर्चा कलश में करके आए, गाथार्थ पढ़ते, तेरी येषा यह मति तू, यह जो बुद्धि है कि मैं सत्वान जीवों को दुखित सुखितान, दुखी सुखी करोमि इति करता हूं, ऐसा ते मूढ़ मति, यह तेरी मूढ़ बुद्धि ही, मोह स्वरूप बुद्धि ही शुभाशुभम कर्मम, शुभाशुभ कर्म को बंधाती, बांधती है। शुभ अशुभ कर्मों को कैसे बांधती है? ये बुद्धि। ये बुद्धि का कोई बोलेगा इसका क्या अर्थ है? ऐसे तो यहाँ ज्यादा खोला नहीं, हम शक्ति प्रमाण प्रयास करेंगे। आज तो थोड़ा खोलेंगे, कल प्रयास करेंगे। जैसे कोई कहेगा अरे वो अमुक अमुक साइंटिस्ट कितना अच्छा था जिसने मिक्सर की खोज की। सब पहले माता बहनों को कितना परेशानी होता था, सब वो पत्थर हाथ आदि से वो सब कूटना पीसना आदि, अभी तो बस वो बर्तन में डाला, ऐसे घुमाया, हो गया। तो उसने मिक्सर की खोज करके हमें सुखी कर दिया। ये कह रहे ये मिथ्यात्व है। वो उसकी बुद्धि भी मिथ्या है जो उसने सोचा कि मैं ऐसी मिक्सर की खोज करके पूरी दुनिया को सुखी कर दूं। अच्छे समझना। अब ये किसी को अगर नहीं लग रहा है कि ये मिथ्यात्व है तो इसके ऊपर विचार करना, कल शंका होगी तो शंका पूछना, चर्चा करें। क्या कह रहा हूं मैं? सामान्य मिक्सर की बात चल रही है अभी, और बहुत ज्यादा नहीं। ये तो अभी डे टू डे, अभी तो अवॉइड कर ही नहीं सकते। अभी कोई कहेगा नहीं माता बहनों को और घर के भाइयों को इसको कूटना चाहिए, तो बोलेगा कौन से जमाने में हुआ? इसको अच्छा मानना, ये तो उसने ऐसी बुद्धि करके उसने तो पाप की बुद्धि की, ऐसे साधन बना के, क्योंकि उसमें हिंसा आदि होती, इसमें कम हिंसा होती। अच्छे समझना, बहुत व्यापक है जिन धर्म, इसको बहुत एरा गहरा और टाइम पास वाला नहीं समझना। पहले के माता बहने 50, 60, 70 साल पहले जब मिक्सर नहीं था, जैसे वो मसाले आदि या कुछ करते थे, उसमें हिंसा कम थी। इसमें अग्नि 6 काय की जीवों की विराधना करके बनती। वह तालाब आदि में कोयले आदि के सब देख लेना कहा कैसे होते, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, ये नजदीक में चले जाना। कोयला वाला भी नजदीक है मेरे ख्याल से, और डैम भी नजदीक होगा, दोनों देख ले। वहां मछली आदि कितनी कटती है, कितने खून आदि सब क्या होता है, पंचेंद्रिय आदि तक के जीव, वहां से बिजली मिली है। और वो बिजली का साधन उसने बनाने का भाव किया कि मैं ऐसी कोई खोज करूं। क्यों? जैनियों को बुद्धि नहीं थी, ऐसे नहीं थी। पहले के लोगों को भी बुद्धि थी, बहुत अच्छी, बट उन्होंने बुद्धि को इन साधनों में नहीं डाला। समझदार थे। क्यों? आज हाथ में आ गए, फिर भी बॉडी दुख रही, फिर भी हड्डियां दुख रही, फिर भी ये दुख रहा है, क्यों हो रहा है? प्रमाद बढ़ गया। साधनों ने अपना सामर्थ्य खत्म कर दिया, साधनों ने अपना साधना खत्म कर दी। मानो ना मानो, समझने की बात। मिथ्यात्व कहां से चर्चा चल रही है? यह जो बुद्धि किसकी? साइंटिस्ट की बुद्धि। एक साइंटिस्ट को खड़ा किया हम पूरे साइंटिस्ट को खत्म कर रहे हैं। और जैनी का वितराग विज्ञान कैसे वो खड़ा हो सकता है, सूक्ष्मता से समझने का प्रयास करें तो साहब ये पूरी दुनिया, हाँ, जो स्वभाव से विमुख है वो पूरी दुनिया उल्टे प्रवाह में, विपरीतता में, विपर्य की बात चल के आ रही। जिन धर्म का मंडन ऐसा नहीं कि हमें अच्छा लग रहा है इसलिए, वस्तु स्वरूप ऐसा, और अन्य का खंडन इसलिए नहीं कि उसके प्रति द्वेष है, वो गर्त में डालने वाला है, वो दुख में डालने वाला है, वो कर्म बंधन में डालने वाला है, इसलिए उसका खंडन किया जाए। क्या प्रकरण चल रहा है? सामान्य मिक्सर का मैं खोज करूं ऐसी कोई वस्तु कि जिससे ये कूटना ही नहीं पड़े। वो कह रहे हैं ऐसी बुद्धि जिसने वहां लगाई और वो बना के मैं दुनिया को सुखी करूं, ऐसी बुद्धि बोलते हैं मूढ़ मति है। और इसी से तू कर्म बंधन कर रहा है, शुभ और अशुभ। उसने अशुभ ही किए, क्यों? उसने हिंसक साधन बनाए। शुभ कहा कब कहा जाएगा? जब अहिंसक साधना होगी तब, जब शुभ भाव दूसरे के प्रति अच्छे, ये तो लौकिकता के भाव।
और इसीलिए आप पढ़ लेना, गूगल आदि पे सर्च कर लेना, सर्च करना है तो बहुत अच्छा लगता है सर्च करना। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला स्वयं स्टेटमेंट दे रहा है, मैंने बहुत बुरा कार्य किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज करके स्वयं कह, अब कुछ नहीं होगा, अब वो आगे चलता ही जाएगा प्रवाह। अब जैसी जैसी दुनिया का तो जो होना है होगा, इसमें जो बचना चाहते वो बच सकते, बस मां की गोद को छोड़ना नहीं। जिनवानी मां की गोद को जो छोड़ेगा वो डूबे, और जो उस गोद के नजदीक रहेगा सेफ है, वो बराबर से कला प्रकट कर लेगा। आज का समय तो आया है, ये सुख बुद्धि दुख बुद्धि कैसे मूड वाली है, इसकी चर्चा हम विस्तार से और करते हैं।